नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से एक बार फिर नक्सली आतंक की दहशत भरी खबर सामने आई है। अरनपुर पंचायत में सरपंच पद के प्रत्याशी जोगा बारसे की नक्सलियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। नक्सली गुरुवार रात उनके घर में घुसे और परिवार वालों के सामने ही उनका गला रेत दिया। ये घटना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ती असुरक्षा और हिंसा की ओर इशारा करती है। जोगा बारसे अरनपुर पंचायत के सरपंच पारा गांव के निवासी थे। नक्सली गुरुवार देर रात भारी संख्या में उनके घर पहुंचे। हथियारों से लैस नक्सलियों ने सबसे पहले घर का दरवाजा कुल्हाड़ी से तोड़ा और परिवार वालों के सामने ही जोगा बारसे की हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने ये साफ किया कि वे पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद वे जंगल की तरफ भाग गए। जोगा बारसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे पिछले 25 सालों से इलाके की राजनीति में सक्रिय थे। कभी वे सीपीआई से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। जोगा का राजनीतिक प्रभाव इतना था कि महिला आरक्षण के दौरान उनकी पत्नी सरपंच बनती और बाकी समय वे खुद सरपंच का पद संभालते थे। दंतेवाड़ा और आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या की है। इससे पहले मंगलवार को अरनपुर थाना क्षेत्र के ककाड़ी गांव में भी नक्सलियों ने एक ग्रामीण को पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर मौत के घाट उतार दिया था। इन घटनाओं ने इलाकों में डर और दहशत का माहौल बना दिया है। सिर्फ दंतेवाड़ा और बीजापुर ही नहीं, पिछले 24 सालों में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 1800 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक निर्दोष लोग नक्सली हिंसा का शिकार बनते रहेंगे? सरकार ने इलाके में शांति बहाल करने और नक्सलियों के खात्मे के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इस घटना से ये साफ हो गया है कि अभी भी इन इलाकों में नक्सलियों का दबदबा कायम है। स्थानीय लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी अनसेफ फील होता है। वहीं जोगा बारसे जैसे प्रभावशाली नेता की हत्या ये साबित करती है कि नक्सलियों का खौफ केवल ग्रामीणों तक सीमित नहीं है। सवाल ये भी है कि चुनाव का विरोध करते हुए नक्सली आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या उनका मकसद लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना है, या फिर वे सिर्फ अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? जोगा बारसे जैसे नेताओं की हत्या के पीछे नक्सलियों का संदेश साफ है। वे क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। हमारी संवेदनाएं जोगा बारसे के परिवार के साथ हैं, लेकिन ये घटना केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक चेतावनी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति को लेकर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। गौर करने वाली बात यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल दावा किया था कि वे मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया करने में कामयाब होंगे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर सरकार का ये नक्सल मुक्त लक्ष्य कितनी बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार इस लक्ष्य की ओर सफलता के कदम रखते जरूर नजर आ रहा है। पिछले साल 7 अगस्त को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद से जुड़े आंकड़े संसद में रखे थे। इसमें उन्होंने बताया था कि 2010 की तुलना में 2024 में नक्सली घटना में 73% की कमी आई है। इसी तरह से इन नक्सलियों घटनाओं में होने वाली मौतें भी 86% तक कम हुई हैं। 2010 में नक्सली घटना में 1005 मौतें हुई थी, जबकि 2023 में 138 लोग मारे गए हैं। इनमें सुरक्षा बलों के शहीद जवानों की संख्या भी शामिल है। उन्होंने बताया था कि 2013 तक देश भर के 10 राज्यों के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। अप्रैल 2024 तक 9 राज्य के 38 जिलों तक ही नक्सलवाद सिमट गया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में देश में नक्सलवाद कमजोर जरूर हुआ है। वहीं नक्सल को लेकर सेना के ऑपरेशन में भी बढ़ोतरी हुई है।
सरकार ने उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं। तंत्र का तोड़ने के लिए कई प्रलोभन भी दिए हैं, जवानों को टारगेट भी दिए हैं। प्रभावित इलाकों में जवानों के कैंप की भी संख्या बढ़ाई गई है। निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नक्सलियों का नेटवर्क बहुत मजबूत है। उन्हें सेना से जुड़ी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई इलाकों में उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर आईईडी प्लांट लगाए थे जिनकी जानकारी सेना के पास नहीं है। लेकिन फिर भी देश के जो जानकार लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो नक्सलवाद के खिलाफ भाजपा सरकार के इस अभियान की तारीफ करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि जिस दिशा में साय सरकार और गृह मंत्री के निर्देश में लगातार नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं 2026 मार्च तक सरकार नक्सलवाद को देश से नक्सलवाद का खात्मा करने में जरूर सफल होगी। खैर, अब ये ऑपरेशन किस दिशा में जाता है और नक्सली जो हैं वो आगे और कौन से कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और सरकार इनके खिलाफ और कौन से कदम उठाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। धन्यवाद।